पाहन को नहीं पाहन श्यामा द्वार खड़े द्विज निर्मल को रहित वसुधाय अभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपन नाम सुदामा। और कृष्ण भगवान जैसे ही सुदामा का नाम सुनते हैं, हेलो सुदामा जी महाराज बूढ़े बेचारे धीरे धीरे चल रहे हैं और गरीबी बड़ी बुरी होती है। गीत तो खत्म हो गया लेकिन अब गाना पड़ेगा, एक लाइन तो गाना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है। हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा उनके मंत्री के द्वारा सूचना मिली कि मेरे बचपन का सखा मित्र आया है। जैसे सुदामा का नाम सुना, भगवान खड़े होकर अपने सिंहासन से दौड़ते हुए सुदामा को गले से लगा लिया। कन्हैया जी जाओ गले लगाओ, कन्हैया जी गले लगाओ सुदामा जी को। ओ सुनते ही दौड़े आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। भरी इस भेंट को देख रहा संसार और देखने वाले बोल रहे हरि की जय जयकार। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय, बोलिए सुदामा जी महाराज की जय। ध्यान देंगे जिन भक्तों को सुदामा जी को अंदर ले गए ठाकुर जी, और सुदामा जी की दीन दशा को देखकर ठाकुर जी बहुत रोए हैं, और आज अपने सिंहासन पर ठाकुर जी सुदामा जी को बैठाए हैं, उनके पैर को पखार रहे हैं, और मेरे ठाकुर जी रो रहे हैं पैर को पखारते पखारते। क्या देखते हैं ऐसे बेहाल बेवाई न सोपग कंटक जाल लगे कोनी जोड़े। बेवाई न सोपग कंटक जाल लगे कोनी जोड़े। आय महादुख पायो सखा तुम, आय महादुख पायो सखा तुम, आई तन दिन कोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा
भाई है, भगवान ने हाथ तक नहीं लगाया। भगवान ने अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरण धोए हैं। प्रभु भगवान कहते हैं यह मेरा मित्र है। और भगवान ने सुदामा जी से कहा कछु भाभी हमको दियो, सौ तुम काहे न दे, और चापी पोटरी काख में रहे कहो कहीं है। तुम्हारी भाभी ने हमारे लिए अवश्य कुछ भेजा होगा सुदामा, आप हमें दे दो। सुदामा जी उस पोटली को छुपाने लगे। भगवान ने सुदामा जी के हाथ से पोटली छीन ली और पोटली खोल के एक मुट्ठी चावल खा लिया। और एक मुट्ठी चावल खा के इति शक्ति जगहवा द्वितीयाम जगदुमाद दे कावथी जगहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिनः। जैसे सुदामा जी दूसरी मुट्ठी चावल खाने चले, रुक्मणी जी ने रोक लिया। रुक्मणी जी कहती है नाथ, एक मुट्ठी में आपने सब कुछ दे दिया और दूसरी मुट्ठी में कुछ बचा नहीं देने को, केवल मैं ही बची हूँ। क्या आप मुझे भी ब्राह्मणों के साथ क्या करना चाहते हो? अरे एक ही मुट्ठी में एक एक लोक सुदामा जी के भाग्य में जाने लगे हैं। त्रिभुवन पत की देख उतारता, तीनों भुवन धरने लगे। पहली मुट्ठी में ही स्वर्ग और पृथ्वी सुदामा विप्र को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में देवी लोक विप्र को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में देने लगे, दूसरी मुट्ठी में देने लगे। वैकुंठ को लक्ष्मी ने पकड़ लियो है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा दिया है। कैसा दानी ये मेरो दिया है, कैसा दानी ये मेरा दिया है। महाराज भगवान ने सब कुछ दे दिया। कृष्ण पटरानिया सुदामा जी से आशीर्वाद लेने आई। सुदामा जी आशीर्वाद देते देते थक गए, क्योंकि 16,108 रानियां थी। सुदामा कहते भैया कृष्ण एक बात तो बता कि सारी पत्नियां तेरी ही है? ठाकुर जी मुस्कुरा के कहते हाँ, कि सारी पत्नियां मेरी ही है। सुदामा जी बोले मैं समझ सकता हूं, आपके पड़ोसी भी ब्राह्मण देवता के दर्शन करने आए हैं। नहीं नहीं, ये मेरी ही पत्नियां हैं। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी से कहते हैं मेरी भाभी से कहना जाकर सुदामा जी ने श्री कृष्ण से कहा कि भैया ये सब तेरी पत्नियां हैं, मैं तो थक गया हूं, कुछ ऐसा उपाय बताओ कि सारा आशीर्वाद एक साथ दे दूं। सुदामा जी ने कहा कृष्ण अगर पति आके चरण स्पर्श कर ले, मैं पति को आशीर्वाद दे दूंगा तो सारी पत्नियां को आशीर्वाद मिल जाएगा। और फिर भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी से कहते हैं कि आप मेरी भाभी से जाकर कहना, क्या कहना? होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो, जो होना था सो हो गया, अब ऐसा नहीं होगा। अब भाभी तेरे घर में नित्य द्वादशी होगी, एकादशी कभी नहीं होगी। सुदामा जी भगवान से विदा लेकर अपने घर गए, घर जा रहे हैं। सुदामा जी ने भगवान को विदा किया है। विदा करते समय भगवान ने एक भी वस्त्र सुदामा जी को नहीं दिया है। और सुदामा जी जैसे ही अपने घर गए, देखा सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, अब कंचल महल खटे। सुदामा
मंदिर देख डरे। जहां उनकी छोटी झोपड़ी थी वहां सुंदर सुंदर भवन बन गया था। सुशीला जी सुदामा जी की आरती उतारी। सुदामा जी ने पूछा ये सब कैसे हुआ? सुशीला जी ने कहा जिन द्वारिकाधीश से आप मिलने गए थे उन्हीं की दिया हुआ ये सब है। सुशीला पति धर्म सेवक थी। पत्नी ही एक घर को बसा सकती है और पत्नी ही एक घर को उजाड़ सकती है। हो पत्नी ही उजड़े घर को है सुंदर स्वर्ग बनाती। ध्यान से सुनेंगे। पर पत्नी ही उजड़े घर को है सुंदर स्वर्ग बनाती। वो घर की महारानी है, वो घर की महारानी है, वो घर की महारानी है, वो घर की महारानी है। पे